हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वह है आपसे पूछता, हाल ही में उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है फ्रेंड। विक्की कौशल, कृति सेनान, सोनू सूद या सचिन तेंदुलकर। तो बताइए, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन सी सोनू सूद को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं, उस फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मिस अमेरिका 2024 का ताज किसे दिया गया है? मिस अमेरिका 2024 का ताज किसे दिया गया है? तो दिया गया है आपके मेडिसन मार्ग को। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है आपकी दिव्य कीर्ति सिंह। नेक्स्ट, चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली महिला दीपा भंडारे बनी है। प्रसिद्ध बंगाली लेखक सीसद मुखोपाध्याय को 2023 में कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है वो एक है, उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंचोज को सम्मानित किया गया है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंचोज को सम्मानित किया गया है। इसरो के VR ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित। इसरो के कौन से VR ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था जिसको मैंने आपको बता दिया, इसलिए इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल में प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया है? हाल ही में प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल। आप सभी को ऑप्शन पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश संबंधित, उसको भी आप देख लीजिए। तो हाल ही की इसकी पहली क्लास में इसके बारे में चर्चा कर रखी है, लेकिन अगर फिर से इसको देख लीजिए क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आपके मुजफ्फरनगर में। भारत की पहली AICT कहाँ बनेगी? तो ये बनेगी आपके लखनऊ में। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना? तो ये बना है आपके अयोध्या में। अयोध्या के बेसन लड्डू को क्या मिला है? तो वो मिला है GI टैग। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतरी स्थापित करेगी। और नेक्स्ट है आपका कि पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपके मथुरा में। तो अगला प्रश्न जो आज की क्लास में फ्रेंड वो आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में सरकार ने फ़ोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क को 15% से घटाकर कितना कर दिया? 4%, 5%, 10% या 12%। तो फ़ोन के पार्ट्स के आयात के शुल्क को 15% से घटा कितना कर दिया गया? तो कर दिया गया आपका ऑप्शन सी, यहाँ से ये होता है 10%। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में जो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह है आपसे पूछता है, हाल ही भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ होगा? हाल ही में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ होगा? मुंबई, बेंगलोर या कोच्चि। तो फ्रेंड, उसके पहले मैं आपसे विशेष रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फ्रेंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले, ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़ने के बाद करंट अफेयर और डेली GK GS की क्लास आपको देखने को मिलती रहे। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होने वाला फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी मैंगलोर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह आपसे पूछता, हाल ही में किसने द स्टेट ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया है? हाल ही में किसने द स्टेट ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया है? भूपेंद्र यादव, जयंत सिन्हा, रवि किशन या अरविंद पनगड़िया। तो बताइए फ्रेंड, इसका उत्तर क्या होगा? तो हाल ही में किसने द स्टेट ऑफ द स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया है? तो आप सभी को ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वह आपसे पूछता, हाल ही में 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? सूरत, कोलकाता, फरीदाबाद, गाजियाबाद। तो सूरज कुंड शिल्प मेले के आयोजन की अगर बात करें तो ये होता है आपका ऑप्शन सी
फरीदाबाद। ऑप्शन सी फरीदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया? हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? 2023, 2024, 2028 या 2032? तो आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी 2024। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, उसके पहले मैं फटाफट आपसे रिक्वेस्ट करें, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट आप अपने काम को कंटिन्यू करते रहिए, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, बहुत इंपॉर्टेंट जीएस की क्लास और उतनी ही इंपॉर्टेंट आपके डेली करंट अफेयर की क्लासेस भी देखने को मिलती रहे। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसको इंपॉर्टेंट फ्रेंड नोट कर लीजिए कि हाल ही में उंगलेई थेडी उनगल ओरली पहल का अनावरण कहाँ किया गया? हाल ही में उंगलई थेडी उनगल ओरिल का पहला अनावरण कहाँ किया गया? गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? आप सभी को ऑप्शन सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु। ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उसके पहले यहाँ पे कुछ तमिलनाडु से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इसको जरूर आप करिएगा। हुंडई और आईआईटी मद्रास ने तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगा। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली को स्थापित करेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वह आपसे पूछता, हाल ही में एशियाई नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे एशियाई नियुक्त किया गया है क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में? हाल ही में एशियाई द्वारा नियुक्त क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन है? अनिल कुंबले, जय शाह, राजीव शुक्ला, गौतम गंभीर? तो आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी जय शाह। ऑप्शन बी जय शाह। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रश्न है जो इसकी पहली क्लास में मैंने बता रखा, लेकिन आप फिर भी इसको देख लीजिए। आज थोड़ा सा कुछ यहाँ पे सर्वर का दिक्कत है कि टाटा पावर में तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पारो वायरस तमिलनाडु रिपोर्ट करेगा। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक के रूप में प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। यूपीएससी के सदस्य के रूप में सीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधक निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड मैं एक मिनट यहाँ पे इसको रोक देती हूँ, आप इसको एक बार फिर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं बढ़ती हूँ अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है फ्रेंड, वह है आपसे पूछ रहा है कि समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बसवराज को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो फ्रेंड वह आपसे पूछता है, हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? रक्षा मंत्रालय, नागरिक उद्यान मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय? मतलब आपका गृह मंत्रालय संबंधित है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है फ्रेंड वह है आपसे पूछ रहा है, जिसका ऑप्शन सही होने वाला है फ्रेंड, ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रश्न है फ्रेंड, इसको देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में जो फैक्ट्स प्रश्न है ये पहली बार आपको बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया है। तो इस समय अंतरिम बजट को किसने पेश किया है? तो पेश किया आपकी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। यह छठा मौका था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। उन्होंने अपने कार्यकाल का अपना पहला और अंतिम बजट पेश किया है। अंतरिम बजट के प्राप्त डॉक्यूमेंट के अनुसार रक्षा मंत्रालय को लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि हाल ही में किस देश का पहला आईआईआई सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? सैटेलाइट कैंपस, हाल ही में देश का पहला III सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर विकसित होगा? लखनऊ, काशी, उज्जैन, सूरत? इस प्रश्न का उत्तर जो सही होने वाला फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन सी उज्जैन। ऑप्शन सी उज्जैन। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड कि हाल ही में कौन 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं? हाल ही में कौन 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं? शिव कुमार यादव, अजय नारायण, सतीश चंद्र, अमित कुमार? तो फ्रेंड आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी अजय नारायण। और मिलते हैं आपसे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।